नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, भाई दूज के इस पावन अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। आप लोग मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो क्वेश्चन आंसर के सेशन में आज हम लोग जो उपस्थित हुए हैं वो ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिए हुए हैं। ज्योग्राफी से तो आज चलिए हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी से कौन कौन सा क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन बना है। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है नीचे दिए गए वक्तव्य, यानी दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है? प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन क्या है? तालाब है। कारण क्या कह रहा है? कारण आर क्या कह रहा है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। तो इसको व्याख्या करना है, नहीं कर रहा है, कौन सा ये है कौन गलत है इसके बारे में बताना है। तो ये क्या कह रहा है? ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि कथन कारण दोनों सही है तथा जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है, और बी कह रहा है कथन कारण दोनों सही हैं, जो आपका कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है ए सही है, यानी कथन सही है परंतु कारण गलत है, और डी ऑप्शन कह रहा है आपका कि ए गलत है, यानी कथन गलत है और कारण सही है। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है वो तालाब है, बिल्कुल करेक्ट है। और जो प्रायद्वीपीय भारत है ये अधिकांश नदियां क्या है? मौसम पर निर्भर करती हैं, ठीक है। इसीलिए जो तालाब साधन माना गया है वो मेन माना गया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ए। सही आंसर हो जाएगा आपका ए, सही आंसर होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से या निम्नलिखित में से कौन सा कन्वय सही नहीं है, कौन सा समन्वय सही नहीं होना चाहिए, ठीक है, या कौन सा कथन सही नहीं होना चाहिए। तो देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। फिर बी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका कि देश में सिंचाई का प्रमुख साधन या प्रमुख स्रोत जो है वो कुआं है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? कछारी मृदा के उत्तरी मैदान की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो कछारी क्षेत्र होता है। और डी ऑप्शन पर्वतीय क्षेत्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है, यानी 30% भाग बैठता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका दिया हुआ कि देश के सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है, कुआं नहीं बल्कि क्या है? नलकूप है, ठीक है। तो नलकूप, ट्यूबवेल जिसे बोलते हैं, यही ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है। यही ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पे है? बिहार में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में? तो ध्यान रखिएगा, जो नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है क्षेत्रफल के अनुसार ये आपका उत्तर प्रदेश है, जबकि प्रतिशत के आधार पर, किसके आधार पर? प्रतिशत के आधार पर पंजाब है भाई, परसेंटेज में पंजाब है, और क्षेत्रफल की द्वारा उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती, किन किन नदियों से इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है? तो ध्यान रखिएगा, ये ब्यास नदी से करती है, चिनाब से नहीं करती है, रावी से करती है और सतलज से करती है। तो ब्यास नदी से, रावी से और सतलज से, जबकि चिनाब नदी से नहीं करती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। डी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। इंदिरा गांधी नहर जो जल प्राप्त करती है ब्यास नदी से, रावी नदी से और सतलज नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना,
सिकरी नहर, कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। तो इसमें से सबसे पुरानी व विकसित की बात करें तो वो होगी आपकी गंग नहर। गंग नहर राजस्थान के एक राजा थे, ठीक है, राजा गंग, बीकानेर के, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये सबसे पुरानी है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, शारदा सहायक समादेश, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य, ठीक है, इसके मुख्य लक्ष्य कौन कौन से हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही से उत्तर चुनना है। कृषि उत्पादन बढ़ाना, सहायक समादेश विकास परियोजना, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना, ठीक है। तो कृषि उत्पादन का बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, या फिर भू प्रबंधन को सुधार करना, भू प्रबंधन का जो है सुधार करना। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? ध्यान रखिएगा। तो इसमें कृषि उत्पादन के बारे में भी बात की गई थी, कृषि उत्पादन को बढ़ाना और जो भूमि उपयोग प्रारूप फसल है उसको बदलना और भू प्रबंधन का सुधार करना, ये तीनों सही है। तो 1 2 3 तीनों होगा, इसमें से सभी होगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा, इसमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। इसमें से कौन सा है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, या फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा, जो सरदार सरोवर परियोजना है ये कहाँ पे? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बेसिकली गुजरात का क्षेत्र ज्यादा आता है। तो ये इन चार राज्य हैं, ये इससे क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। किससे? सरदार सरोवर परियोजनाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? जो कावेरी नदी का जल विवाद है वो कौन कौन से राज्य शामिल है? तमिलनाडु तथा कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुदुचेरी। तो ध्यान रखिएगा, जो कावेरी जल विवाद है वो आज भी है कावेरी जल विवाद। तो ध्यान में रखिएगा इसको, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? चंबल परियोजना का, कोसी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का, या फिर भाखड़ा नागल परियोजना का? तो जो हमारा गांधी सागर परियोजना है, गांधी सागर परियोजना, ठीक है, किस नदी का भाग है या किस परियोजना का भाग है? तो वो चंबल परियोजना, चंबल परियोजना। गांधी सागर किस परियोजना का भाग है? चंबल परियोजना का। कोसी परियोजना ये कोसी नदी पे बनाया गया है, कोसी परियोजना कोसी नदी पे। दामोदर घाटी ये दामोदर नदी पे है, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और भाखड़ा नागल ये सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे। तो ध्यान देंगे कि कौन सी परियोजना किस नदी पे चलाई जा रही है, ठीक है। इन सब से ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है जो हम एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो अब एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? टिहरी जल विद्युत परियोजना, भागीरथी, अलकनंदा, यमुना एवं भागीरथी, काली एवं टोंस नदी, भागीरथी एवं भिलांगना। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा टिहरी जल विद्युत परियोजना है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में कौन सी नदी के तट पे? तो ये है आपका भागीरथी, भागीरथी और भिलांगना नदी के मध्य बनाया गया है ये टिहरी जल विद्युत परियोजना, भागीरथी एवं भिलांगना नदी। कहाँ पे? उत्तराखंड में। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आरओ में और पीसीएस में दोनों एग्जामों में पूछा गया है। मैथान और बेल पहाड़ी बांध दामोदर नदी पे, बराकर नदी पे, कोनार नदी पे, या फिर बोकारो नदी पे? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा मैथान और बेल पहाड़ी बांध है और तिलैया डैम है ये किस नदी पे है? बराकर नदी पे है, बराकर नदी पे, ठीक है।
और बोकारो नदी, कोनार नदी, ये दोनों झारखंड में प्रवाहित होती हैं। दामोदर भी पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। बराकर नदी पश्चिम बंगाल, झारखंड, ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा। कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, इनमें से विचार करके सही उत्तर चुनना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या कह रहा है? दामोदर घाटी कारपोरेशन के विकास में, दामोदर घाटी कारपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है। कारण क्या कह रहा है? दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से हमको आंसर चुनना है, उत्तर चुनना है। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। इसका क्या सही उत्तर होगा? ठीक है, और ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी क्या कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और डी क्या कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सही आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है। जो हमारी दामोदर नदी है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और बाढ़ के वजह से ही ये बंगाल का शोक मानी जाती है या बंगाल का दुख मानी जाती है। और ये अपने ऊपरी घाटी में तो तेजी से बहती है, प्रवाहित होती है, तथा निचले घाटी में जब ये जाती है तो इसका बहाव जो होता है बहुत धीमा हो जाता है। ये दोनों इसका सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मिदनापुर नहर, कंसाबाती नदी यानी कसाई, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, मैट्टूर डैम कावेरी नदी, उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, जो तवा प्रोजेक्ट है, तवा प्रोजेक्ट, तो ये कृष्णा नदी पे नहीं बना है। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पे नहीं बना है। ये ध्यान रखिएगा किस नदी पे? ये तवा नदी पे बना हुआ है, तवा नदी पे। बाकी सभी सही हैं। मिदनापुर नहर कंसाबाती नदी पे, मैट्टूर डैम कावेरी नदी पे, उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी पे या तापी नदी पे, तो ये सभी सही है। आपका बी वाला सुमेलित नहीं है। ये किस पे है? तवा नदी पे है। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही से उत्तर चुनिए। सूची ए और सूची बी, परियोजना दिया हुआ है और अवस्थिति दिया हुआ है। भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, इडुक्की परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। अवस्थिति कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है? कृष्णा, पेरियार, महानदी और सतलज। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम भाखड़ा नागल की बात करेंगे, भाखड़ा नागल डैम कहाँ पे है या भाखड़ा नागल परियोजना, ये सतलज नदी पे चलाई जा रही है। किस पे चलाई जा रही है? सतलज नदी पे चलाई जा रही है। जबकि वहीं पे हीराकुंड की बात करेंगे तो ये महानदी पे चलाया जा रहा है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे चलाया जा रहा है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4 देखिए दोनों में है, और बी का 3 केवल बी में है। ठीक है, ए का 4 और बी का 3, तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा और मिलाने की जरूरत नहीं है। बी वाला आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से सूची को सूची से सुमेलित करना है और दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। मैट्टूर डैम दिया हुआ है, एक तरफ बांध दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो मैट्टूर बांध, मयूरक्षी बांध, नागार्जुन सागर बांध और हीराकुंड बांध। तो अभी देखिए हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में है। जबकि आपका ये मैट्टूर बांध ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु में है। मयूरक्षी बांध कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए फर्स्ट हो जाएगा, बी का 3 हो गया और सी का 2 हो गया। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
रिहंद बांध, क्या दे रखा है? रिहंद बांध, ठीक है। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर बना हुआ, बिल्कुल सही है। रिहंद बांध जो है सोन नदी की सहायक नदी है, रिहंद नदी, तो उस पे बनाया गया है रिहंद बांध। और इसी पे उत्तर प्रदेश का या भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बना हुआ है रिहंद नदी पे, ठीक है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम परियोजना है। मैथान बांध तथा दामोदर नदी, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पर है, बिल्कुल सही है। दामोदर की जो सहायक नदी है बराकर पश्चिम बंगाल में जो प्रवाहित होती है वो मैथान बांध की मैथान बांध उस पर बनाया गया है, ठीक है। अभी हमने देखा था, तो ये चारों ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। चारों ऑप्शन सही है, तो इसका क्या आंसर होगा? 1, 2, 3 और 4, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? बांध है या झील है, दूसरा नदी दिया हुआ है। गोविंद सागर बांध, ठीक है, सतलज नदी पे ध्यान रखिए, गोविंद सागर बांध या गोविंद सागर जलाशय सतलज नदी पे है, जबकि गोविंद वल्लभ पंत झील या गोविंद वल्लभ पंत जलाशय ये रिहंद नदी पे है, ठीक है। दोनों ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल सुमेलित सही है। कोलेरू झील कृष्णा नदी, उकाई जलाशय ताप्ती नदी, बुलर झील झेलम नदी, बुलर झील झेलम नदी। कोलेरू झील ध्यान रखिएगा कृष्णा नदी पे नहीं है, गोदावरी नदी पे है, बाकी सभी सही है। बुलर झील झेलम नदी ताप्ती नदी, और ये क्या है? कृष्णा नहीं बल्कि कौन सी नदी होगी? गोदावरी नदी, गोदावरी नदी पे है, ठीक है। यही आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। ये कोलेरू झील किस नदी के तट पे है? गोदावरी नदी के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी सिंचाई परियोजना दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ, दमन गंगा गिरना पंबा, यानी इधर गुजरात महाराष्ट्र केरल, तो इसमें से कौन सा सही है? ध्यान रखिएगा, दमन गंगा गुजरात, गिरना महाराष्ट्र में, पंबा केरल में, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तीनों ऑप्शन सही है, इसका 1, 2 और 3 सही होगा, 1, 2 और 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें दिया है युग्म सही सुमेलित नहीं है। धुलस्ती चिनाब नदी पे, इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पे, नागार्जुन सागर कावेरी नदी पे, और उकाई बांध ताप्ती नदी पे। ध्यान रखिएगा, जो नागार्जुन सागर अभी हमने देखा किस नदी पे है? ये कृष्णा नदी पे है। कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी पे है, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी आपके सुमेलित हैं। दुलस्ती बांध परियोजना जो है वो चिनाब नदी पे है, इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पे है, उकाई डैम ताप्ती नदी पे है, यह आपका नागार्जुन सागर बांध क्या है? आपका कावेरी नहीं बल्कि कृष्णा नदी पे है। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश। तो जो हमारा गंडक परियोजना है ये गंडक नदी पे है, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। दो राज्यों की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार, या फिर बिहार और उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर या किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा? मंडल बांध परियोजना। मंडल बांध परियोजना किस नदी पर बनाने के लिए बात की गई थी? कोसी पे, बूढ़ी गंडक पे, फाल्गु नदी पे, या फिर उत्तरी कोयल में। ध्यान रखिएगा कि जो उत्तरी कोयल नदी है इस पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंडल बांध परियोजना की नींव रखी है। किसकी? मंडल बांध परियोजना। कहां पे? ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी कोयल नदी पे है, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, अलियार, ईसापुर और कंसाबती, अलियार, ईसापुर, कंसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानताएं हैं?
हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप है ये अलियार, ईसापुर, कंसाबती, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, भूमिगत गुफा तंत्र है या फिर जल के भंडार है। तो ध्यान रखिएगा, जो अलियार, ईसापुर और कंसाबती है ये सभी जल भंडार के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? जल भंडार के लिए समानताएं रखते हैं। ठीक है, अगर हम अलियार की बात करें, अलियार आपका तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में है, जबकि ईसापुर वहीं पे है महाराष्ट्र में, और कंसाबती कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो ये तीनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। ईसापुर कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और जबकि आपका कंसाबती ये आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। तो ये तीनों क्षेत्र किसके लिए जाने जाते हैं? जल क्षेत्र के लिए या जल भंडार के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया हुआ है नगरों से संबंधित, और सूची 2 दिया गया है, क्या है? नदियों से संबंधित। इसमें कौन सा सही है? पेरिस। पेरिस किस नदी के तट पे है? ध्यान रखिएगा, जो हमारा पेरिस है, पेरिस सीन नदी के तट पे स्थित है। पेरिस, यूरोप हम लोग पढ़ रहे थे, तो यूरोप में हमने पढ़ाया था जब आप लोगों को, तो यूरोप में बहुत अच्छे से बताया था कि पेरिस जो है, अच्छा यूरोप भी जो पढ़े होंगे वो पेड क्लास वाले पढ़े होंगे, अनपेड क्लास वाले नहीं पढ़े हैं। तो जो पेरिस है वो सीन नदी के तट पे है। कहाँ पे? सीन नदी के तट पे। किन्सासा, किन्सासा कांगो गणराज्य की राजधानी है। तो किन्सासा क्या है? जायरे नदी के तट पे स्थित है। बैंकॉक, बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के तट पे है। अंसियान है ना, अंशियन यानी असुनसियान, ये पराग्वे नदी के तट पे है, अर्जेंटीना में पराग्वे नदी के तट पे है। असुनसियान पराग्वे की राजधानी भी है। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? ए का 4। ए का 4 किस में है? ए का 4 2 में है, ए में भी है, सी में भी है। बी का 3 हो जाएगा। तो बी का 3 देखिए केवल सी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नगर दिया हुआ है और नदी दिया हुआ है। बर्लिन राइन नदी के तट पे, लंदन टेम्स नदी के तट पे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पे, जबकि वियना आपका डेबेन्यू नदी के तट पे। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब ध्यान रखिएगा, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? जो हमारा बर्लिन है, बर्लिन राइन नदी के तट पे नहीं है। बर्लिन जो है राइन नदी के तट पे नहीं है, यही आपका सुमेलित नहीं है। बर्लिन किस नदी के तट पे है? तो ध्यान रखिएगा, बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के तट पे। कौन सी नदी के तट पे है? स्प्री नदी के तट पे है। बर्लिन कहाँ, किसकी राजधानी है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और ये किस नदी के तट पे है? स्प्री नदी के तट पे। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, इसलिए ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हैम्बर्ग एल्ब नदी के तट पे, बेलग्रेड सीन नदी के तट पे, कीव डान नदी के तट पे, लाहौर सतलज नदी के तट पे। इसमें से कौन सा सही है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें से कौन सा सही है? जो आपका अच्छा, इसमें से सभी सही है, केवल एक सही नहीं है। बेलग्रेड सीन नदी के तट पे, पेरिस है सीन नदी के तट पे। तो इसका जो क्वेश्चन होना चाहिए था, ठीक है, क्वेश्चन होना चाहिए था यहां पे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है।
इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही सुमेलित नहीं है। अब ये इसका करेक्ट आंसर हुआ या करेक्ट क्वेश्चन हुआ, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जो बेलग्रेड है वो सीन नदी के तट पे नहीं है, बेलग्रेड सीन नदी के तट पे नहीं है। सीन नदी के तट पे कौन सा है, पेरिस है। पेरिस, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वो सीन नदी के तट पे है। जो बेलग्रेड है ये किस नदी के तट पे है, ध्यान रखिएगा, ये डेबेन्यू नदी के तट पे है, डेबेन्यू नदी के तट पे। बाकी सभी सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बेलग्रेड डेबेन्यू नदी के तट पे है, बिल्कुल सही है। लिस्बन टाइबर नदी, वारसा, बिस्टुला और वाशिंगटन पोटोमेक, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो आपका लिस्बन दिया हुआ है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन दिया है, ठीक है, ये टाइबर की नदी के तट पे नहीं है। टाइबर नदी के तट पे कौन सा है, इटली की राजधानी कौन सी, रोम। रोम जो है टाइबर नदी के तट पे है, लिस्बन टाइबर नदी के तट पे नहीं है। लिस्बन एक कृष्णगन नदी है, कृष्ण नदी है, कृष्णगन इसका नाम होता है, कृष्णगन नदी के तट पे है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से आपका लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी, ये कृष्णगन नदी के तट पे है, टाइबर नदी के तट पे रोम है। यही आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर से दिया हुआ है, निम्नलिखित नदियां और उन शहरों को मिलाइए जिनमें से होकर नदियां बह रही हैं। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। शहर दिया हुआ है और नदी दिया हुआ है, रॉटरडम, पेरिस, बुडापेस्ट, वाशिंगटन डीसी। तो अभी हमने देखा जो हमारा पेरिस है, एक से पकड़ेंगे, पेरिस किस नदी के तट पे है, सीन नदी के तट पे है, सीन नदी के तट पे है, ठीक है। अब पेरिस सीन नदी के तट पे है, बी का 1 किस में दिया हुआ भाई, बी का 1 सी में दिया हुआ, तो सी वाला ऑप्शन इसका पकड़ लेंगे, ठीक है। अभी देखिए सी का जो है रॉटरडम किस नदी के तट पे है, राइन नदी के तट पे है रॉटरडम। और आपका बुडापेस्ट डेबेन्यू नदी के तट पे है। वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन किससे, पोटोमैक नदी के तट पे है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। सूची को सूची से सुमेलित कीजिए और सूची नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नदी दिया हुआ है और बांध दिया हुआ है, आसमान बांध, करीबा बांध, पंचेत हिल बांध, हुबर बांध। और एक तरफ दिया हुआ है नदी कोलोराडो, दामोदर और नील नदी, जाम्बेजी नदी। ध्यान रखिएगा, कोलोराडो नदी या फिर दामोदर नदी आपके इंडिया में है, तो कौन सा डैम है, दामोदर नदी पे पंचेत हिल बांध। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, पंचेत हिल बांध कहाँ पे है, दामोदर नदी पे है, ठीक है। और नील नदी पे कौन सा है, अस्वान बांध है। जाम्बेजी नदी पे करीबा बांध है। और आपका बचा क्या, कोलोराडो हुबर नदी, हुबर बांध जो है कोलोराडो नदी पे है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ए का 4, ए का 4 किसमें है भाई, ए का 4 आपका डी में है, तो यही वाला आपका आंसर सही होगा, डी वाला आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीबा बांध निर्मित है, तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने पढ़ा करीबा बांध कहाँ पे है, ये जाम्बेजी नदी पे है, जाम्बेजी नदी पे है, ठीक है।